हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेन, चाल, समय और दूरी के कॉन्सेप्ट की। रिसेंट के एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाला है। यकीन कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको ट्रेन, चाल, समय, दूरी का कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। 10 सेकंड के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला टाइप क्या कहता है दोस्तों? पहला टाइप आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर इसे 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों, अगर मैं समय को इधर भेज दूं, चाल को इधर भेज दूं, तो क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? समय 2 घंटा कम लगता है। कब? जब 10 की स्पीड बढ़ा दी जाए। यानी दोस्तों, 400 किलोमीटर चलना है और एक चाल से चलता है, और कह रहा है जब 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो 2 घंटे का समय कम लगता है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन नंबर बी है 40 और ऑप्शन नंबर सी है 55 और ऑप्शन नंबर डी है 50। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन अगर 45 है, अगर इसमें हम 45 से भाग लगाएंगे दोस्तों, ये क्या होगा? भिन्न का रूप ले लेगा। क्या रूप लेगा? भिन्न का। तो दोस्तों, समय किस में है? पूर्णांक में। तो हमें भिन्न नहीं चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 40, यानी 40, 400 में जब 40 की स्पीड से चलेंगे कितना घंटा लगेगा दोस्तों? 10। भाग लगाएंगे कितना आएगा? 10 घंटा। और कह रहा है जब चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाएगा, यानी 400 ही किलोमीटर चलना है, और इसमें 50 का जब भाग लगाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 8 घंटा इसका आ गया दोस्तों। यानी देखिए, 2 घंटे का समय कम लग रहा है, यानी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 40। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, मात्र 10 सेकंड के अंदर। स्मार्ट तरीका लगाइए दोस्तों, यही कहते हैं इसको स्मार्ट तरीका लगाने का। दोस्तों, जो भी एग्जामिनर होता है आपसे स्मार्ट तरीका ही पूछता है, वो आपसे सॉल्व नहीं करवाता है। वो ऐसा क्वेश्चन देता है दोस्तों जिसपे स्मार्ट तरीका लागू होता है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सामान्य चाल बोले तो प्रारंभिक चाल, यानी सामान्य चाल कहे तब प्रारंभिक चाल है दोस्तों। अंतिम चाल बोले तो यानी कि अंतिम चाल की बात कर रहा है, बाद वाली चाल की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने से 300 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों, दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की। और आपका ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 20, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25 और चौथा ऑप्शन दिया है 35। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर हम इसको 30 रखते हैं, यहाँ पे 30 रखेंगे, काटेंगे कितना आएगा? 10। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है फिर बढ़ाने पर 300 में अगर 35 से भाग लगाएंगे, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे, तो ये दोस्तों भिन्न का रूप ले लेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है 20 का, तो 20 को भी चेक कर लो। 300 बटे 20 करोगे दोस्तों, कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। और 300 में जब आप 25 से भाग देंगे, यानी 5 वृद्धि कर लोगे, कितना आएगा? 25। 25 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 12। अब इसमें समय कितना घंटा कम लग गया? 3 घंटा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 ही घंटा कम लगना चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका नहीं है। सी ऑप्शन है 25, यानी दोस्तों 300 में जब आप 25 से भाग लगाएंगे कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। ठीक है दोस्तों, 12 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। और 300 में जब आप 5 की वृद्धि कर दोगे, 30 की भाग लगाओगे, कितना आएगा? 10। कितना घंटा कम लगा? 2 घंटा। क्वेश्चन क्या कहा है? 2 ही घंटा कम लगता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके दोस्तों पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद जब हम सॉल्व कराएंगे तो आप सॉल्व को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कह रहा है कि जाते समय चाल कितनी है? 80 की,
और वापस आते समय चाल कितनी है 40 की। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इतना समय लगा, कुल मिला के समय इतना लगा, दोस्तों आप सीधा क्या लगाएंगे, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है दोस्तों कि दो चाल हो, दोनों चालों को जो एलसीएम निकलता है क्या होता है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है हमेशा, और ये क्या स्पीड है, ये आपकी स्पीड है दोस्तों। ये क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा या दूरी निकलेगी। दोस्तों 80 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 80। जब दोस्तों देखिए स्पीड से डिस्टेंस में जब भाग लगाते हैं, डिस्टेंस में जब स्पीड से भाग लगाते हैं क्या निकलता है, टाइम। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, टाइम। तो जब 80 में 80 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1। 80 में जब 40 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें कितना लग रहा है, 3 घंटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 घंटे लग जाते हैं। कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना। कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना। जब हमारा टाइम 2 गुना है दोस्तों, डिस्टेंस भी क्या होगी, 2 गुनी होगी। कितना हो जाएगा, 160। 160 किस ऑप्शन में दिया गया है, 160 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। स्पीड जो होती है दोस्तों, जब भी डिस्टेंस से स्पीड में भाग लगाते हैं क्या निकलता है, टाइम। यानी कि दूरी में जब चाल से भाग लगाओगे तो क्या निकलेगा, समय। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। दोस्तों कह रहा है कि स्पीड कितना है आपका, 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। 5 घंटे का समय लग रहा है। इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, इससे डिस्टेंस निकाली जा सकती है। क्यों, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम का गुणा इसमें कराओगे यानी स्पीड गुणा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। बस यही फार्मूला हम इस पे लगा देंगे दोस्तों। स्पीड आपका कितना है, 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे का, बराबर डी यानी डिस्टेंस। अब एच से एच क्या हुआ, कैंसिल, क्योंकि दोस्तों ये पर आवर होता है यानी बटे में होता है, प्रति का मतलब है बटे, ये एच एच कैंसिल हो गया। अब 240 का गुणा जब 5 में कराएंगे, 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, हासिल कितना 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 1200 किलोमीटर क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि इसी दूरी को 2 घंटे में कवर करना हो तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो 1200 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में कवर करना चाहता है, तो आपका क्या निकलेगा, चाल। तो दोस्तों काट दीजिए इसको, 600 आ गया। कितना आ गया, 600। तो 600 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी, जिसको स्पीड बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, 600 किलोमीटर पर आवर किस में दिया गया है, 600 किलोमीटर पर आवर आपका है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि इतनी स्पीड से चलता है, इतना घंटा लगता है, तो सीधा आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। और बाद में पूछता है कि इतने घंटे में कवर करना हो तो कितनी चाल होनी चाहिए, तो सीधा आप भाग दे देंगे किससे, जितने घंटे में कवर करना है। 2 घंटे में कवर करना है, 1200 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में कवर किया, 600 आ गया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। इसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। दोस्तों इसके पहले इसका टाइप हम बता चुके हैं, आप लोग खुद से क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड है दोस्तों। टाइम कितना लग रहा है, कह रहा है 4 घंटे का समय लगता है। इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, डिस्टेंस निकाली जा सकती है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, स्पीड गुणा टाइम करेंगे क्या निकलेगा, डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे का। घंटे से घंटे कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया, 180 में 4 का गुणा कराओ, 4 0 0, 4 8 32, हासिल कितना 3, 4 1 4, 4 3 7, यानी 720 आ गया दोस्तों। ये क्या निकल गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी है 720, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है इसी डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करना हो तो कितनी चाल होनी चाहिए। तो 720 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, और आपको कवर करना है 3 घंटे में। 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 आ गया 12, 3 चौक 12, यहाँ पे 0 बढ़ गया, कितना आ गया, 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर।
240 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों? 240 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कह रहा है एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन पार करने में लगा समय पूछे, पार करने में लगा समय, दो बातों को आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, जब किसी मैन को पार कर रही है दोस्तों, या किसी पोल को पार कर रही है, या किसी पोस्ट को पार कर रही है दोस्तों, तो हमेशा इसकी लंबाई कंसीडर नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रेन के सापेक्ष बहुत छोटे हैं, मैन, पोल और पोस्ट, इसकी लंबाई कंसीडर नहीं की जाती दोस्तों। हमेशा आपको ध्यान रखना है ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करती है, ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी। लेकिन जब, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कि जो चीज बड़ा हो, ट्रेन के सापेक्ष बड़ा चीज जो होता है दोस्तों, उसका लंबाई कंसीडर की जाती है। तो इसमें पुल की भी लंबाई जुड़ती है, या प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। तो इसमें ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ, अपनी लंबाई के साथ साथ पुल या प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करती है। ये दोनों टॉपिक को दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कि जब कोई ट्रेन मैन को पार करेगी, पोल को पार करेगी, या किसी पोस्ट को पार करेगी, तो दोस्तों इसकी लंबाई को कंसीडर नहीं करना है। ये ट्रेन क्या करती है, अपनी ही लंबाई को पार करती है, क्योंकि दोस्तों ट्रेन के सापेक्ष मैन, पोल और पोस्ट बहुत छोटे हैं, तो उनकी लंबाई कंसीडर नहीं की जाती। जैसे दोस्तों मान लो आप कोई एक बड़ा सामान लेके जा रहे हो, उसका वजन है 50 केजी का, अगर उस पर एक छोटी चिड़िया आके बैठ जाए तो क्या करोगे आप? उसको, बोझ को गिरा दोगे? नहीं गिराओगे ना। इसको क्या करोगे? कंसीडर ही नहीं करोगे, क्योंकि ये 50 किलो के सापेक्ष बहुत छोटा है, तो इसको आप गणना नहीं करते हो। वैसे ही ट्रेन जो है मैन के सापेक्ष क्या है, बहुत बड़ी है, और मैन क्या बहुत छोटा है, पोल क्या बहुत छोटा है, पोस्ट क्या बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी लंबाई कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन कोई पुल है, कोई प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इनकी लंबाई हमेशा कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया लंबाई की बात दोस्तों। अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड जो दोस्तों, मान लो ये मैन की स्पीड इसमें हो सकती है, बाकी पोल की स्पीड कुछ नहीं होगा, पोस्ट की स्पीड कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैन की स्पीड हो सकती है, तो मैन की स्पीड यानी कि जब भी ट्रेन किसी विपरीत दिशा में आ रहे, यानी इधर से ट्रेन जा रही, उधर से कोई चीज आ रहा है, विपरीत दिशा में पार करेगी, तो हमेशा इसकी स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, स्पीड 1 प्लस का स्पीड 2, यानी स्पीड को जोड़ेंगे। जब समान दिशा में जाएगी दोस्तों, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, अब क्या करेंगे? इसकी स्पीड को हमेशा घटाते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रेन किसी मैन को, पोल को, पोस्ट को पार करेगी दोस्तों, इसकी लंबाई को कंसीडर नहीं करनी है। पुल या प्लेटफॉर्म होगा, उसकी लंबाई कंसीडर करनी है। स्पीड के देखेंगे दोस्तों, तो स्पीड जो है, जब विपरीत दिशा में ट्रेनें आती हैं तो उसकी स्पीड को जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब ट्रेन एक ही समान दिशा में चले तो हमेशा स्पीड को घटा दिया जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, एक सिग्नल पोस्ट को पार कर दी। देखिए दोस्तों, सिग्नल पोस्ट को पार कर रही ना, उसकी लंबाई कंसीडर नहीं करनी है, तो पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितना? ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर। चाल कितना हो जाएगा दोस्तों? पोस्ट की कोई चाल होती नहीं है, पोस्ट की चाल जोड़ना नहीं है। चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, क्या करोगे? इसको आप किस में चेंज करोगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कराते हैं। 5/18 का गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड में हो, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो हमेशा 18/5 का गुणा करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना होगा।
कि किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 गुणा कराएंगे, मीटर में चले जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 का गुणा करा देंगे। दोस्तों इसको हमको किस में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो 5/18 का गुणा कराएंगे, यानी 200 मीटर बटे 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किस में, 5/18 का गुणा करा के किस में ले जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो आइए इसको काटते हैं, 6 6 त्रिक 18, 6 धम्मा 60, यानी कि 200 बटे 5 दूनी 10, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर है दोस्तों। अब इसको पलट देंगे, कहाँ जाएगा, 200 गुणा 3/50। अब यहाँ देखिए मीटर ऊपर था ना दोस्तों, मीटर ऊपर है, मीटर प्रति सेकंड नीचे है, सेकंड कहाँ चला गया, ऊपर, और मीटर कहाँ गया, नीचे। तो मीटर से मीटर क्या कैंसिल, तो इसको काटें 5 चौक 20, 4 बार में, तो 4 तिहाई 12 सेकंड। कितने समय पार करेगी, 12 सेकंड। 12 सेकंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और चाल कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या निकलेगा, समय। इससे क्या निकलता है दोस्तों, समय निकलता है। आइए अब यहाँ पे देखिए, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में, यानी 150 मीटर बटे 54 है, इसमें किसका गुणा कराएं तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया है 5/18 का हमेशा गुणा कराते हैं, तो 18 तिरिक 54, यानी कि 150 मीटर बटे 5 तियां 15। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और चाल कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या निकलेगा, समय। इससे क्या निकलता है दोस्तों, समय निकलता है। आइए अब यहाँ पे देखिए, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में, यानी 150 मीटर बटे 54 है, इसमें किसका गुणा कराएं तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया है 5/18 का हमेशा गुणा कराते हैं, तो 18 तिरिक 54, यानी कि 150 मीटर बटे 5 तियां 15 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 10। मीटर से मीटर क्या हुआ, कैंसिल, सेकंड कहाँ गया, ऊपर, 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय आ गया। 10 सेकंड किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 10 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों ट्रेन की लंबाई बताओ, यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितना है, चाल कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है, 9 सेकंड। अब देखिए दोस्तों ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, आप इसको चेंज करिए किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 60 गुणा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करा लीजिए, गुणा 9। अब देखिए दोस्तों 9 दूनी 18, 200 इसको काटेंगे 30 बार में, 30 पंजे 150 मीटर। 150 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप भी तुरंत के तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जो थंबनेल में आपको लिखा था 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से कम समय लगेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हमेशा 10 सेकंड से कम ही क्वेश्चन
बनाने में लगता है दोस्तों। बात ये हो जाती है कि आप कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सीखे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई बोले तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है दोस्तों, 1.5 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि 1.5 मिनट। दोस्तों इसको चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में, इसको चेंज कीजिए सेकंड में। तो ये इसको चेंज करेंगे तो 60 गुणा मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा 1.5 मिनट है ना दोस्तों, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 1.5 मिनट में कितना हो जाएगा 90 सेकंड। तो यहाँ 90 से गुणा करा देंगे, 18 पंजे 90। अब इसका गुणा कराएंगे दोस्तों, 5 पचम 25, 25 छक्का 150 और एक जीरो बढ़ जाएगा 1500 मीटर। 1500 मीटर किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगला टाइप दोस्तों, अगला टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, एक